और मैडम को राज्यसभा भेजवाइए, आप ताकतवर और बन जाइएगा, आपका दो ताकत हो जाएगा। एक मैडम का राज्यसभा का ताकत हो जाएगा और दूसरा ताकत विनोद जायसवाल जी का विधान परिषद के रूप में हो जाएगा। मान लीजिए कोई सांसद अपने जिला का विकास करता है तो वो पोस्ट डालता है कि मैं यहाँ का ये कार्य करवा रहा हूँ, अच्छा लगता है। मैं कई जगहों पर देखा हूँ सांसद को ऐसे करते हुए, लेकिन अपने सिवान जिला के जो सांसद है बस पूजा पाठ वाले पोस्ट ही अपने प्रोफाइल से करते हैं। आप वोट ले लेते हैं और सत्ता में हिस्सेदारी की बात आती है तो आप दरकिनार कर देते हैं। करने में मुखिया की जो सैलरी होती है 2,500 से 3,000, लेकिन 5 साल में करोड़पति कैसे बन जाए? हल्का चीज है, हमारे लिए बहुत बड़ा गौरव है। हम बार बार कह रहे हैं कि मुखिया है तो मुख्यमंत्री के रूप में। लेकिन आपके पंचायत में सुनने को मिलता है कि आप बात तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन पंचायत में वैसा कुछ काम अच्छा नहीं किया है। जो नल जल योजना है वो सफल नहीं हुआ। अच्छा, एक बात बताइए, अजय चौहान इज द बेस्ट पर्सन और सभी के सुख दुख में लेकर के चलता है, शालीनता से लोगों के दिल में बसता है, कहीं उदंडता नहीं है और सभी लोगों के आवाज को सुनते हैं। लोगों का आशीर्वाद भी मेरे साथ रहता है, लोगों का गाली भी रहता है। गाली जो देता है व्यक्ति वह भी हमारा भाई है, जो आशीर्वाद देते हैं वह भी हमारे भाई। इस समय जो भाजपा का झंडा लेकर जो सत्ता में आए और इस समय काम नहीं कर रहे हैं, उसी को बुरा भला कर रहे हैं। क्या इसको देखकर जनता फिर से सत्ता में लाना चाहेगी? वैसे लोग बिहार के अवाम राज्यसभा के चुनाव में मैडम को भेजिए और निश्चित तौर पर बिहार में महागठबंधन का ताकत बढ़ेगा। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। इस समय हम लोग सिवान जिले के बहुचर्चित चेहरा मुखिया संघ के अध्यक्ष अजय चौहान के पास आए हुए हैं। देख सकते हैं हमारे सामने बैठे हुए हैं। किसी भी मुद्दे पर आकर इनसे पूछ लीजिए, किसी भी मुद्दे पर निधड़क खुलकर बोलने की तजुर्बा रखते हैं। आइए इनसे कुछ सिवान या लोकसभा चुनाव को लेकर कुछ बातें करते हैं। इस समय सिवान में कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव को लेकर आगाज हुआ है। कई कार्यकर्ता सामने आ रहे हैं, जिसमें चुनाव को लेकर बड़े बड़े नेताओं को के नाम को लेकर उसमें नारेबाजी लगाया जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले धन्यवाद ज्ञापित करेंगे आपके और आपके तमाम फॉलोअर्स को। सवाल आपका है कि अभी कोऑपरेटिव चुनाव का आगाज हुआ है और सभी जो लोग हैं लड़ रहे हैं, सब लोग अपने अपने दल के लीडर का चर्चा कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। नेचर कहता है ये नेचर कहता भी है कि जो जिस दल से ताल्लुक रखता है वह जब चुनाव लड़ता है तो अपने शीर्ष के लीडर का नाम तो लेता ही लेता है। उसी कड़ी में जो लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे महागठबंधन हो या मनोज सिंह का नामांकन था, उसमें बीजेपी का पार्टी का नाम लेकर नारेबाजी लगा। आज इनका था, रामायण चौधरी का है, इसमें शहाबुद्दीन का, हिना साहब का, अजय सिंह का, ऐसे ऐसे बड़े नेताओं का नाम लेकर आगे बढ़ने की स्वाभाविक है। चूंकि महागठबंधन से बड़े आदर के साथ और पूर्व अध्यक्ष रामायण चौधरी जी आज नॉमिनेशन किए हैं, क्योंकि महागठबंधन से कैंडिडेट हैं तो उनके नजर में तो महागठबंधन के शीर्ष के रूप में साहब और साहब का परिवार तो है ही। तो ये नेचर कहता है कि जब वो चुनाव लड़ रहे हैं तो बट नेचुरली उनका नाम आना ही आना है और आना ही आना। इस कड़ी में महागठबंधन में आना नहीं आना पार्टी, ये तो सब बात अलग बात है। लेकिन एक जब पहलू आप देखेंगे तो साहब जिस परिवार से, साहब का जो परिवार है, किसी भी राजनीति के सेंटर में साहब का परिवार तो रहता ही रहता है, तो ये तो नाम आना ही आना है, चूंकि उनके काफी फॉलोअर्स है। चुनाव में लड़ने वालों के लिए नाम ही काफी है। पैक्स, क्योंकि अगर पैक्स की अब चर्चा करेंगे तो पैक्स वोटर है, तो बहुत साहब के चाहने वाले लोग पैक्स के अध्यक्ष हैं। तो भाई साहब का नाम नहीं है तो पैक्स के अध्यक्ष जो उनके चाहने वाले लोग वोट करेंगे, कभी संभव है? तो ये नेचर कहता है। क्या लग रहा है को किसका सीट निकलेगा? अब ये तो चूंकि उन मालिकों के, ये तो सिलेक्टेड वोट होता है और उन मालिकों के हाथ में ताकत है और वो भी सिलेक्टेड बड़े सुलझे हुए लोगों का यह वोट है। तो निश्चित तौर पर देखिए वो तो समय बताएगा कि किसके पक्ष में क्या रुझान जाता है। आप किस पार्टी से ज्यादा ताल्लुकात? हमारी व्यक्तिगत चर्चा करने राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही के रूप में थे, लेकिन जैसे हम MLC का चुनाव जब लड़े थे तो राष्ट्रीय जनता दल से रिजाइन करके, क्योंकि संविधान में यह कहता है जब पार्टी के गाइडलाइन से अलग जाइएगा तो पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ता है। उसी कड़ी में इस्तीफा देकर के चुनाव लड़े थे। तो हम तो पार्टी से अभी बाहर हैं और पार्टी से बाहर रहने के बाद हम एक सिपाही के रूप में, साहब के सिपाही के रूप में हैं। साहब एक सिद्धांत है, उस सिद्धांत के जो है सो फॉलोअर्स हम लोग हैं और उसी कड़ी में साहब के हम सिपाही हैं। अभी हम किसी दल में नहीं है। अनुमान ऐसा भी लगाया जा रहा है कि मैडम 2024 के चुनाव में मैडम चिराग पासवान के साथ मैदान में उतर सकती है 2024। ऐसा वर्तमान MLC भी कोई पोस्ट भी किए हुए थे विनोद जायसवाल। हम लोग तो कह ही रहे हैं बड़े आदर के साथ यहाँ के सम्मानित विधान परिषद, त्रिस्तरीय विधान परिषद के सम्मानित सदस्य, बड़े उद्योगपति, बड़े आदर के साथ सम्मानित विनोद जायसवाल साहब का स्टेटमेंट आया था 2 दिन पहले कि जब भी दिल्ली जाते हैं तो गरीबों के मसीहा के रूप में लालू प्रसाद यादव जी हर वक्त साहब का नाम, साहब के परिवार का हालचाल पूछना
साहब के परिवार के प्रति सहानुभूति रहती है, जैसा वो कह रहे थे। तो अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि साहब भी एक फाउंडर के रूप में, राष्ट्रीय जनता दल के फाउंडर के रूप में साहब भी थे। बड़े आदर के साथ लालू प्रसाद यादव जी राष्ट्रीय जनता दल को अगर सींचने का कार्य किया है, उसी प्रकार साहब भी राष्ट्रीय जनता दल को सींचने का कार्य किए थे। हीना मैडम 3 बार चुनाव हार चुकी है, वैसे आप बोलते हैं पूरे बिहार में उनका नाम नहीं काफी है। आ जाते हैं, उस पर भी आ जाते हैं, उस पर भी आ जाते हैं। अधूरा रह गया सवाल, अधूरा जवाब अधूरा रह गया। तो फाउंडर के रूप में जब रहे हुए हैं, और उस नाते अगर बड़े आदर के साथ लालू जी अगर याद करते हैं तो बड़ी ये तो अच्छी बात है, याद करते हैं। तो हम तो जायसवाल साहब से करजोर प्रार्थना करना चाहते हैं कि हम सिपाही के रूप में बिहार के सभी सिपाही, सभी चाहने वाले साहब के लोग, सब लोगों का एक मुहिम है। यह मुहिम आज लंबा टाइम से हम लोग चला रहे हैं कि साहब के परिवार है ना, साहब को राज्यसभा भेजिए। उनके लोगों के ताकत के लिए जब वह आवाज बनकर के राज्यसभा में जाएंगे तो उनके लोगों का भला होगा, सत्ता में हिस्सेदारी होगी, लोकतंत्र में हिस्सेदारी होगी। तो हम लोग इस मुहिम में लगे हुए हैं। तो जायसवाल साहब, आप साधन संपन्न व्यक्ति हैं, साधन संपन्न व्यक्ति हैं, आपके पास अभी पावर भी है, आप रूलिंग पार्टी में हैं, और शीर्ष के लीडर राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो से आपका बेहतरीन संबंध है। आप जो है सिंगापुर भी गए थे, तो बेहतरीन जब संबंध है तो हम तो गुजारिश करेंगे कि सारा एफर्ट लगा दीजिए, सारा शक्ति लगा दीजिए, चाहे जिस शक्ति की जरूरत पड़े। विनोद जायसवाल साहब, आप शक्ति लगाइए, क्योंकि आपको भी विधान परिषद की जब बारी थी तो आपके भी लिए मैडम ने ताकत लगा करके आपके नैया को पार लगाने का कार्य किया। तो हम तो आग्रह करना चाहते हैं जायसवाल साहब से, क्योंकि कहीं भी किसी एंगल से जायसवाल साहब कमजोर व्यक्ति नहीं है, उद्योगपति है ही। तो अगर किसी चीज की जरूरत पड़ी तो हमको लगता है कि वो मदद भी करेंगे। तो निवेदन करना चाहते हैं जायसवाल साहब, इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, क्योंकि आप ही का छेड़ा हुआ मुहिम है, आप ही कह रहे हैं, और आपका छेड़ा हुआ मुहिम कि लालू जी पूछ रहे हैं, और साहब के ताकत को, साहब के अधूरे कार्य, साहब के सपना को पूरा करना। तो आप अकेले हैं, और मैडम को राज्यसभा भेजवाइए, आप ताकतवर और बन जाइएगा, आपका 2 ताकत हो जाएगा, एक मैडम का राज्यसभा का ताकत हो जाएगा, और दूसरा ताकत विनोद जायसवाल जी का विधान परिषद के रूप में हो जाएगा। तो साहब का सपना और बेहतर तरीके से पूरा होगा। तो आप पहले एक मुहिम को जो आपने छेड़ा है, आप ही के स्तर का मामला है, और दूसरा कोई कहे तो समझ में आता है। जब आप उस परिवार के बहुत करीब हैं, तो गुजारिश करेंगे जायसवाल साहब, आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि वह जज्बा, वह जुनून पैदा करिए। बिहार की आवाम जो चाहती है, बिहार के साहब को चाहने वाले लोग जो चाह रहे हैं, राज्यसभा मैडम को भेजिए। फिर देखिए ताकत। लोकसभा की बारी 2024 है, अभी 2023 की परिकल्पना हम लोग कर रहे हैं। मई या जून में 2 राज्यसभा की सीट खाली होने का हम लोगों को जहां तक जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी भी मिल जाएगा। आप एक मुहिम छेड़े हुए हैं। कहाँ लोकसभा हीना मैडम को कुछ गलत नहीं, कौन सा गलत है? उच्च सदन वो भी है, राज्यसभा भी उच्च सदन। बड़े जुझारू मनोज झा जी राज्यसभा के सदस्य हैं कि नहीं है ना? बहन मीसा भारती जी राज्यसभा के सदस्य हैं कि नहीं है? चर्चा करिएगा तो राज्यसभा से जो विधान, ये लोकसभा से मीसा भारती दीदी भी आ रही थी ना, तो राज्यसभा कहीं की नहीं है। तो अगर कोई सवाल इस तरह करता है तो जवाब उसके सामने ही है। तो राज्यसभा भी उच्च सदन है, और लोकतंत्र में बेहतर व्यवस्था बनाया गया है। उस सदन में जो लोग जाएं, अपने लोगों का आवाज बनेंगे, बिहार के तमाम उन नौजवानों, उन किसानों का, बिहार के चाहने वाले साहब के लोगों का, बिहार के तमाम सभी वर्ग के जो साहब जिनके दिल में बसते थे, उनका आवाज है ना साहब बनेंगे। तो कौन सा गलत है? हम लोग यह मांग कर रहे हैं, सिपाही मांग कर रहे हैं, तो कौन सा गलत कर रहे हैं? बता दीजिए जरा। और निवेदन करना चाहते हैं बिहार में साहब के चाहने वाले सभी साथियों से, इस मुहिम में अपना ताकत दीजिए। और देखिए, बिहार से जब आप जैसे लोग, हम जैसे साधारण सिपाही इस मुहिम में लगे हुए हैं, तो बहुत बड़े बड़े लीडर भी हैं साहब के सानिध्य, साहब में आस्था रखने वाले बहुत बड़े बड़े लीडर हैं। तो उनसे भी निवेदन करना चाहते हैं इस मुहिम को आगे लेके चलने का कार्य करें। अच्छा, लोग बोलते हैं कि सिवान में जब शहाबुद्दीन का शासनकाल था उस समय काफी ज्यादा विकास हुआ, और इस समय क्या लग रहा है, इस समय विकास की सीमा क्या है? देखिए, कार्य तो होते रहता है, साहब के समय भी कार्य हुआ, और आज भी जो लोग हैं कार्य कर रहे हैं, इसमें कहीं नो डाउट कार्य चल रहा है। लेकिन कार्य में भी एक जो है सो एक लेवल होता है, उन चीजों को देखा जाता है कि साहब के समय का जब कार्य था, बड़ा बड़ा कार्य, बड़ी बेहतरीन तरीका से, आसानी से कार्य। एक छोटा सवाल बीच में रोकने के लिए, मान लीजिए कोई सांसद अपने जिला का विकास करता है तो वो पोस्ट डालता है कि मैं यहाँ का ये कार्य करवा रहा हूँ, अच्छा लगता है, मैं कई जगहों पर देखा हूँ सांसद को ऐसे करते हुए। लेकिन अपने सिवान जिला के जो सांसद है बस पूजा पाठ वाले पोस्ट ही अपने प्रोफाइल से करते हैं, ऐसा क्यों? चलिए, हम लोग के सम्मानित सांसद हैं, अभी बड़े आदर के साथ। जनता तो उन्हें बस पूजा पाठ करने के लिए नहीं, आ रहे उन चीजों पे
हम लोग के सम्मानित सांसद हैं, अपने तरीका से, उनको ऐसा लगता है कि हमें अपने यही पोस्ट करना चाहिए, तो अपने तरीका से लोगों के दिल में बसने का कार्य कर रही है। अब तो समय के घर में सब चीज छिपा हुआ है। बिहार की आवाम, विशेष करके सिवान की आवाम, सभी चीजों को बड़ी बारीकी से देखती है। देखिएगा आने वाले समय में जब बेहतर हुआ होगा, अच्छा रिजल्ट होगा, उसमें कहीं दो राय नहीं। अच्छा, ये विषय आया कि जो वर्तमान सांसदा के जो किए थे वो भी इस्तीफा दे दिए। क्यों दे दिए? क्योंकि वो जिस पार्टी के सपोर्ट से सत्ता में आए थे उसी पार्टी को बुरा भला बोलते हैं। नहीं, बड़े भाई साहब देवेंद्र गुप्ता जी रिजाइन किए हैं, हम लोग भी देखे थे सोशल मीडिया के माध्यम से। देवेंद्र गुप्ता जी रिजाइन किए, चूंकि देवेंद्र भाई जब चुनाव उन लोग लड़े थे तो उसमें एनडीए की जो है सो ताकत पे जो है सो कविता सिंह जी माननीय सांसद के रूप में सिवान से निर्वाचित हुई। उस समय हम लोग विपक्ष में थे और आज परिस्थिति बदला हुआ है। आज महागठबंधन में हुआ है, क्योंकि ऊपरी लेवल पे जैसे गठबंधन का परिवर्तन हुआ तो महागठबंधन में आ गई। अब हो सकता है कि वह भी एक स्टैंड रहा होगा, देवेंद्र भाई का रिजाइन करने का वह भी एक स्टैंड रहा होगा, क्योंकि वह एनडीए में आस्था रखने वाले देवेंद्र भाई व्यक्ति हैं और अच्छे सुलझे हुए व्यक्ति हैं। तो ये भी एक अब आस्था रहा। अब रिजाइन करने के लिए भाई कहीं ना कहीं कुछ ग्राउंड, कुछ जगह, कुछ आवाज तो चाहिए। तो उनको ऐसा लगता होगा देवेंद्र भाई को कि वह मर्यादा नहीं है, वो सम्मान नहीं है, या जिस उम्मीद से एज ए उनके सलाहकार के रूप में, पर्सनल असिस्टेंट के रूप में कार्य कर रहे थे, इस कारण से हो सकता है वो रिजाइन दे दी हो इसमें। अच्छा, इस समय जो भाजपा का झंडा लेकर जो सत्ता में आए और इस समय काम नहीं कर रहे हैं, उसी को बुरा भला कर रहे हैं, क्या इसको देखकर जनता फिर से सत्ता में लाना चाहेगी वैसे लोगों? बिहार के अवाम बहुत सुलझे हुए लोग हैं, लोकतंत्र के में जो मालिक हैं। अब यह सब कुछ समय के गर्भ में बड़े भाई छिपा हुआ है। देखिए क्या होता है, हमारे और आपके कह देने से बहुत व्यवस्था बदलने वाला नहीं है। जो चीज दिख रहा है धरातल पे, सब लोग देख रहा है। समय का इंतजार करिए, समय आने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी। अच्छा, आपको क्या लगता है एनडीए का गठबंधन के चलते ही सत्ता में आए थे नीतीश कुमार, ऐसा आपको क्या लगता है? इस मैटर पर क्या कहना चाहिए? देखिए दोनों बात रहा है, एनडीए के ताकत से भी माननीय मुख्यमंत्री रहे हुए हैं और आप महागठबंधन के भी ताकत से मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, तो दोनों इक्वल है। आप किसको ना बोलिएगा, किसको हाँ बोलिएगा। जो चुनाव हुआ था 2015 में, तो महागठबंधन के बैनर तले हुआ था, उस समय भी मुख्यमंत्री बने थे, उस समय भी मैंडेट मिला था, और एनडीए में भी रहे हो तो मैंडेट मिला हुआ था, दोनों तो इक्वल है। अब तो आने दीजिए समय कि क्या होता है, बिहार के मालिक लोगों का क्या रिजल्ट होगा, समय के घर में छिपा हुआ है। आने वाले लोकसभा राज्यसभा चुनाव में किसका पल्ला भारी रहेगा, इस पर आप क्या कहेंगे? राज्यसभा के चुनाव में मैडम तो भेजिए, और निश्चित तौर पर बिहार में महागठबंधन का ताकत बढ़ेगा, लोकसभा में भी ताकत बढ़ेगा। हम भी तो कह रहे हैं, अगर कहीं ऐसा नहीं हुआ तो महागठबंधन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मान का नहीं है कि नहीं भुगतना पड़ेगा, क्योंकि साहब के चाहने वाले लोग वायस होंगे, नाराज हैं भी, अभी भी नाराज है। इसलिए नाराजगी कि उनके नेता को आप उचित सम्मान नहीं दीजिएगा, तो कैसे वह नेता उन लोगों के हक और हुकूक के लिए आवाज बनेंगे। तो ये अभी लोगों में नाराजगी है, नाराजगी दिख भी रहा है। सोशल मीडिया पे देखते हैं ना, हम जैसे सिपाही जब वकालत करते हैं तो कुछ साथी लोग बाइकाट आरजेडी लिखता है, तो कहीं ना कहीं वो दर्द है। और केवल सिवान के लोग नहीं, सोशल मीडिया पे तमाम बिहार और देश से लोगों का कमेंट आता है, देश से लोगों का मोहब्बत आता है। हम जैसे लोग जब भी बार बार इन चीजों पे हम आते हैं कि हम साधारण लोग हैं, हमारी कोई बहुत वजूद नहीं, हम एक साधारण मुखिया हैं, और हम जब अपनी बात साहब के मुहिम को आगे बढ़ाने में रखते हैं तो लोगों का मोहब्बत मिलता है। तो वह मोहब्बत तो दर्शाता है कि पूरे देश और विदेश में उनके चाहने वाले लोग इस समय में। चलिए, अब छोटे से मुखिया हैं, चलिए पंचायत पर भी कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। वैसे तो 7 निश्चित योजना, कई योजनाएं नीतीश कुमार ने पंचायत को दिया, लेकिन धरातल पर वैसा उतर नहीं पाया। आप मुखिया हैं, बात करते हैं लोकसभा राज्यसभा, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आपकी बात भी अच्छी लगती है, जनता सुनती है, इसीलिए बार बार भी मीडिया भी आप लोग के पास आते हैं, आपके पास आती है। लेकिन आपके पंचायत में सुनने को मिलता है कि आप बात तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन पंचायत में वैसा कुछ काम अच्छा नहीं किए हैं। जो नल जल योजना है वो सफल नहीं हुआ। अच्छा, एक बात बताइए, स्वीकार कर रहे हैं, कभी भी विपक्ष के सवालों को बेहतरीन तरीका से सुनना चाहिए, और विपक्ष का काम ही है ये। तो अगर हमारे किसी साथी ने कहा है तो उसको हम स्वीकार करते हैं। हम भी इंसान है ना, 100% प्योरिटी आएगी किसी इंसान में। अगर 100% प्योरिटी होगी तो भगवान का रूप हो जाएगा, पहला। दूसरा सवाल, आपसे बार बार कहते हैं कि हम एक साधारण व्यक्ति हैं और सामान्य सीट के मुखिया हैं, और 20 साल का सफर रहा, तो कैसे मिल जाएगा? संभव है कि अगर हम कार्य नहीं करते, लोगों के दिल में नहीं बसते, पंचायत की व्यवस्थाओं को बदलने में अपना एफर्ट नहीं लगाते, तो ऐसा लगता है क्या कि लोग हमारा चेहरा देखकर तुमको वोट दे देंगे, वो भी एक दुनिया के बेटा को? ना 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 ना, ऐसा नहीं है। मेरे पंचायत के सभी मालिक सुलझे हुए लोग हैं, और काफी संख्या में मुख्य धारा के लोग इस गांव में, इस पंचायत में बसते हैं।
जो सभी चीजों को बड़ी बारीकी से देखता है। छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगा, लेकिन दावे के साथ कहना चाहते हैं कि मेरे पंचायत के आप किसी भी गली में जाएंगे, एक गली मेरे पंचायत में कच्ची नहीं दिखेगा। अब बड़ी बात, मतलब अब इसको अदरवाइज नहीं लेना है। अब ऐसा नहीं कि हम बड़ा कसीदा पढ़ने लगे, लेकिन दावे के साथ करना चाहते हैं कि मेरे पंचायत के किसी भी गांव, किसी भी मोहल्ला में जाएंगे, जिनसे हमारी व्यक्तिगत दुश्मनी है, जरूर हमको गाली देंगे, क्योंकि व्यक्तिगत दुश्मनी है, सामाजिक दुश्मनी है, राजनीतिक दुश्मनी है। लेकिन एज ए मुड़ियारी के आवाम के रूप में मालिकों के पास जब जाएंगे, मेरे मालिकों के पास, तो निश्चित तौर पर वह मालिक आपको कहेंगे कि अजय चौहान इज द बेस्ट पर्सन और सभी के सुख दुख में लेकर के चलता है, शालीनता से लोगों के दिल में बसता है, कहीं उदंडता नहीं है और सभी लोगों के आवाज को सुनते हैं। लोगों का आशीर्वाद भी मेरे साथ रहता है, लोगों का गाली भी रहता है। गाली जो देता है व्यक्ति वह भी हमारा भाई है, जो आशीर्वाद देते हैं वह भी हमारा भाई है। तो हम दावे के साथ करना चाहते हैं किसी इश्यूज में पंचायत के किसी भी मुद्दाओं पे जब चर्चा करेंगे तो अजय चौहान अग्रणी दिखेगा। और हम वकालत भी करते रहते हैं, जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष होने के नाते हर वक्त हम वकालत करते हैं अपने सरकार से, अपने शासन से, विशेषकर आदरणीय जायसवाल साहब से, कि जो कमी है पंचायत के सरकार में, सरकार ने जो व्यवस्था निहित किया, हम लोकसभा, हम विधान परिषद में आवाज को हर वक्त उठाते रहते थे। अब थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन भैया खटिएगा नहीं, लेकिन सुन लीजिए। बाबा साहब ने जो ताकत दिया है पंचायती राज व्यवस्था में, सरकार का जो संविधान में ताकत निहित है, आज भी पंचायत में कहीं भी वह ताकत धरातल पर नहीं है। जैसे पंचायत को 11 मानव बल मिला हुआ है, A to Z के बीच का जितना भी ताकत होता है, जैसे पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, किसान सलाहकार, विकास मित्र, तकनीकी सहायक, राजस्व कर्मचारी, सभी लोग पंचायत के कर्मी के रूप में हैं। लेकिन वस्तु स्थिति जब जाइएगा जमीन पे तो 11 लोग हैं कर्मी, लेकिन 5 लोग भी पंचायत के कार्य में कहीं अभिरुचि नहीं ले पाते। कैसे व्यवस्था चलेगा? तो पहले यह सुनिश्चित किया जाए, विधान परिषद महोदय से निवेदन करेंगे, पहले सुनिश्चित करें पंचायत के सरकार को चलाने में जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है डेवलप किया जाए। पंचायत के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में जो ताकत की जरूरत है, आप ताकत दीजिए, और ताकत दीजिएगा तो पंचायत का व्यवस्था और बेहतर होगा। अच्छा, पंचायत की व्यवस्था डेवलप करने में मुखिया की जो सैलरी होती है 2,500 से 3,000, लेकिन 5 साल में वो करोड़पति कैसे बन जाते हैं, ये समझ में नहीं आता। देखिए हर जो लोग हैं, जनता है, उनके दिमाग में रहता है कि आखिर मुखिया 5 सालों में स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर कैसे खरीद लिया। देखिए, इन चीजों पे आप जब सवाल करिएगा तो फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो एक अमूमन एक सामाजिक स्तर पे एक ये है, व्यवहारिक तौर पे आम लोग बोलते हैं कि मुखिया जी हो गए, स्कॉर्पियो चलने लगे, करोड़पति हो गया। उनका साक्ष्य भी थोड़ा देखिए ना। अब हम 15 साल से मुखिया हैं, 20वां साल में प्रवेश किया है, अब जरा हम ही को दिखवा लीजिए। हमारे यहाँ के मालिक लोग सब लोग कहते हैं कि वाह मुखिया जी बहुत करोड़पति, लेकिन अब कैसे कौन सा प्रमाण दें? हम आज भी वही फटे हाल जीवन में जीते रहते हैं। काफी बर्डन है, काफी लोगों का मतलब मेरे सर पे जिम्मेवारी चढ़ा हुआ है। अच्छा, जिसके पास कुछ भी नहीं था वो 5 सालों में कुछ ना कुछ बना लेता है। 2,500 से 3,000 सैलरी पाने वाला, ठेकेदारी में 25% लेने वाला, आखिर में करोड़पति कैसे बन जाता है? नहीं, करोड़पति तो कहने के लिए आवाम में, अब तो देखिए ना कि आप जिला परिषद की चर्चा करेंगे, सब लोग वही बोलता है। प्रमुख जी पे जाएंगे, सब लोग वही बोलता है। आप जैसे मुखिया जी पे जाएंगे, सब लोग, तो मालिक लोगों का अपना है। मालिक तो भाई आपको गाली भी देगा, आपको सम्मान भी देगा, तो उन चीजों को तो स्वीकार करना। अगर मालिक लोग बोलते हैं कि कैसे 5 साल में तुम करोड़पति हो गया, तो भाई मालिक आदेश से उसको कुछ बोलना है, वह जो कहेंगे वह सही है। तो बहुत ऐसा उसमें कहीं दम नहीं है कि बहुत काफी लोग मुखिया हो गए तो करोड़पति हो जाएंगे। अगर ऐसा है तो किसी भी पूर्व मुखिया जी का जरा हाल तो पूछ लीजिए, मालूम चल जाएगा। किसी भी पूर्व मुखिया जी का जरा हाल पता करवा लीजिए, जाकर उनका जरा हाल पता करवा लीजिए, क्या बदहाल में जी रहे हैं। अभी तो छोड़ दीजिए, पैसा कमा लेते हैं, पैसे के बल पे चुनाव जीत जाते हैं। नहीं, अगर पैसा के बल पे जीतते हैं तो हमसे भी बड़े पैसे वाले लोग हैं कि सामने जीते हैं, हमसे भी बड़े पैसे वाले लोग हैं कि नहीं। यहाँ भी हमारी पंचायत में बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, हम साधारण जैसे व्यक्ति जीत जाते हैं। तो लोगों के दिल में जाना होगा, वो कहने के लिए आवाम के भाई। अब मालिक, हम तो कह रहे हैं कि मालिक तो स्वतंत्र है कहने के लिए, तो उसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। बेहतर कार्य करने का हम लोग प्रयास करते हैं। अपने आवाम से क्या अपील करना चाहते हैं? पहला कि माननीय विधान परिषद महोदय, हम जैसे साधारण से लोग साहब के जो कारवा को लेकर के, साहब के जो मुहिम को हम लोग आगे लेकर के चल रहे हैं, आप मुहिम को अंजाम दे दीजिए, हम ये अपील करना चाहते हैं। सबको आगे लेकर जाएंगे कि आपका भी कुछ है, मैं आपका भी कोई मंजिल है, कोई कुछ सिखाना। हम तो कह ही रहे हैं ना। हम ये 2 दिन पहले हमारे भाई पूछे थे, कहा जाए भाई आप जो है सो बहुत कसीदा साहब का पढ़ रहे हैं, मुसलमान का वोट चाहिए। अरे भाई, एक दूसरे का पूरक है, आप बात करिएगा। अगर इन चीजों पे चलेंगे तो थोड़ा और लंबा हो जाएगा। हमारे मुसलमान समाज के लोग परेशान है, उचित भागीदारी नहीं है, तो कौन सा अति पिछड़े समाज के लोगों की उचित भागीदारी है? हमारी भी तो आबादी 37% है, आप पता करवा लीजिए। हम तो अति पिछड़ा से आते हैं, हमारी भी आबादी 37% है
और कहाँ अति पिछड़ा के लोग समाज के मुख्य धारा में आज भी ठगे जाते हैं, चाहे एनडीए हो चाहे जो महागठबंधन हो। राजनीतिक भागीदारी नहीं है, सामाजिक भागीदारी नहीं है, सामाजिक पकड़ नहीं है आज भी अति पिछड़ा समाज के लोगों का। हम भी तो अति पिछड़ा का बेटा है, हमारी भी तो आबादी 37% है। माइनॉरिटी समाज के लोगों का भी वही हालत है, उनकी भी आबादी 20 से 22% है, वो अभी ठगे जाते हैं। आप वोट ले लेते हैं और सत्ता में हिस्सेदारी की बात आती है तो आप दरकिनार कर देते हैं। वैसे लोगों को सत्ता में जगह देते हैं जो आपका महिमा मंडन करेगा, जो आपका गुणगान गाते रहेगा, आपके हाँ में हाँ मिलाते रहेगा, और लड़ने भिड़ने वाले तेज तर्रार आदमी को दरकिनार कर दीजिएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो पिछली बार जो राज्यसभा माइनॉरिटी से जो भेजे गए तो क्या उनका पहचान है? हम उन पर जाना नहीं चाहते, लेकिन मैडम के कद जाके कौन सा उनका कद है? क्यों उनको भेज दिया गया? मैडम को क्यों नहीं भेजा गया? ये सवाल बनता है कि नहीं बनता है? तो हमारा कहीं महिमा मंडन करने का ये मतलब लॉजिक नहीं है कि 2025 या 2026 में हमको विधायक बनना है। हम मुखिया और मुख्यमंत्री के रूप में, और 20 साल का सफर है, और मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष के रूप में है। हमारे 283 भाई का प्यार मेरे साथ है, ये आपको हल्का चीज है, हमारे लिए बहुत बड़ा गौरव है। हम बार बार कह रहे हैं कि मुखिया है तो मुख्यमंत्री के रूप में। ये जरूर है कि उतना ताकत नहीं है, उतना पैसा नहीं है, उतना शोहरत नहीं, उतना फंड नहीं है, तो हम जितना में ये खुश है। और अगर हमारे नेता को ताकत मिलेगा, जब राज्यसभा जाएंगी तो ताकत बढ़ेगा, सत्ता में हिस्सेदारी बढ़ेगी। तो जरूरी है क्या कि एमएलए एक पद होता है? सत्ता में बहुत सारा पद होता है, और बिना पद का भी सम्मान रहता है कि नहीं रहता है? तो ये कहीं आकांक्षा नहीं है कि जीरादेश से हमको टिकट मिल जाएगा, हम चले जाएंगे विधानसभा। अगर यही होता तो राष्ट्रीय जनता दल के हम प्रदेश के महासचिव थे। इन बातों को जरा समझिएगा। और एक स्वर में मन में ऐसा आया कि हमको लड़ना है, आया, मन में लड़ गए। कहते रह गए लोग कि भाई, कहते रह गए लोग कि आप बड़ा पद पे हैं, आपका फ्यूचर ब्राइट है, ये है वो है, तमाम लोग का। हमको मन था, हम लड़ गए, हम तो रिजाइन कर दिए। अब बताइए जरा कि कहाँ आकांक्षा? अगर आकांक्षा पाल के रखते तो महासचिव बनकर कभी सरकार में आ गए, उसी में तेल पालिश करते रहते, कल टिकट मिल जाता। तो कहीं हमारे जेहन में और हमारे कहीं खून में ऐसा नहीं है कि बहुत आकांक्षा पाल के हम बैठे। हम साधारण एक पुलिस वाले के बेटा हैं। हमारे भी पिताजी सादगी में अपने जीवन को बिताया है, और हम भी अपना जीवन सादगी में बिताते हैं। 47 साल का उम्र हो गया, अभी 4 साल 50 हो जाएगा। बहुत तो आकांक्षा नहीं है कि कल एमएलए बन जाएगा। हाँ, ये जरूर एक आकांक्षा है कि हमारे नेता का ताकत बढ़ेगा तो हमारी ताकत बढ़ जाएगी। ये नेचर कहता है, जिसके साथ है उनका ताकत बढ़ेगा, हमारा ताकत बढ़ जाएगा। ये जरूर आकांक्षा है।